फार्मा सेक्टर एक ऐसा स्पेस है जिसमें हर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल दूसरे से अलग है, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम है जहाँ पे बेसिक रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल मेडिसिन तक अलग अलग स्टेप्स हैं। आज के दिन में फार्मा के सप्लाई चेन पर चाइना का डोमिनेंस है। इसी की वजह से जहाँ पे यूएसए चाइना प्लस वन पॉलिसी प्रमोट कर रहा है, वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट भी अपने फार्मा कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मा सेक्टर की वैल्यू चेन क्या है, उसमें कौन से की प्लेयर्स है, उनके क्या एडवांटेजेस है और कौन से रिस्क है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है KSM, मतलब की स्टार्टिंग मटेरियल। ये कोई भी दवाई का बेसिक रॉ मटेरियल है। जैसे कि पैरासीटामोल बनता है पैरा एमिनोफिनॉल से। इंडिया खुद KSM प्रोड्यूस करता है, लेकिन काफ़ी हद तक हम अभी भी चाइना पे डिपेंड है। इसी के वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का स्कीम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो भी कंपनीज KSM खुद लोकली प्रोड्यूस करते हैं उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। आप KSM को एक कमोडिटी प्रोडक्ट की तरह भी सोच सकते हो, जिसका प्राइस वोलेटाइल होता है और मार्जिन भी थोड़े कम होते हैं। इस स्पेस के कुछ की प्लेयर्स हैं आरती इंडस्ट्रीज, लॉरिस लैब्स एंड दीपक नाइट्रेट। फिर आता है इंटरमीडिएटरीज। ये एक सेमी प्रोसेस्ड मेडिसिन होते हैं जो बेसिक रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल मेडिसिन के बीच में आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज यूजुअली ये इंटरमीडिएट्स को ही इंपोर्ट करते हैं, ना कि KSM को। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इंटरमीडिएट्स भी आखिर बेसिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड है। इसी के वजह से ये स्पेस में जो कंपनीज है वो यूजुअली प्राइस टेकर्स होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर बेसिक रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो इनके मार्जिन्स भी कम होंगे। इस स्पेस के कुछ की प्लेयर्स हैं क्लीन साइंस, ब्लू चिट हेल्थ केयर, जुबिलियंट इंग्रेविया। फिर आता है API, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कोई भी दवाई का ऑलमोस्ट 40% कॉस्ट ये API का होता है। आज के दिन में दुनिया का 70% API सप्लाई चाइना करती है। इसी के वजह से यूएसए चाइना प्लस वन पॉलिसी प्रमोट कर रहा है, और वहीं पे इंडियन API मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा एज है, और स्पेशली वो कंपनीज को जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट US FDA अप्रूव्ड है। इस स्पेस के कुछ की प्लेयर्स हैं डिवाइस लैबोरेटरीज, ऑरोबिंदो फार्मा एंड ग्रैन्यूल्स इंडिया। फिर आता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब फाइनल मेडिसिन, जिसमें आते हैं टैबलेट्स, सिरप्स, कैप्सूल्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है जेनरिक मेडिसिन। इंडिया वर्ल्ड का 20% जेनरिक मेडिसिन का सप्लायर है। बट ये जेनरिक मेडिसिन होते क्या है? तो कोई भी जब न्यू दवाई इन्वेंट होती है तो उस कंपनी को उस दवाई का कुछ सालों के लिए पेटेंट मिलता है। जब वो पेटेंट एक्सपायर होता है तो कोई दूसरी कंपनीज विदाउट लाइसेंस भी उस मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है जेनरिक मेडिसिन। इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो पहला तो ये कि ब्रांडेड जेनरिक, मतलब पैरासीटामोल डोलो 650 या फिर उसी के ब्रांड के अंडर भी बेचते हैं। ये यूजुअली डॉक्टर से प्रमोट करवाए जाते हैं और इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर आता है अनब्रांडेड जेनरिक्स। ये आपको यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जेनरिक मेडिकल स्टोर्स में मिलते हैं। इसमें मार्जिन कम रहता है और इसका बल्क प्रोक्योरमेंट होता है। इस स्पेस में कुछ की प्लेयर्स हैं सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर्स रेड्डी। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपने कई बार दवाई के पैक पे लिखा हुआ देखा होगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ABC एंड मार्केटेड बाय कंपनी XYZ। इसका ये मतलब है कि कंपनी XYZ ने कंपनी ABC को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स किया है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो US या यूरोप के क्लाइंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं इंडिया में भी ऐसे स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये मॉडल में दो बड़े रिस्क है। पहला तो कंप्लायंस रिस्क। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहता है वो US FDA या फिर और कोई रेगुलेशन से कंप्लायंट होना चाहिए। इसका रेगुलर ऑडिट होता है, और अगर कोई कंप्लायंस इश्यू हुआ तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। फिर सेकेंड रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। यूजुअली आपका जो क्लाइंटल बेस रहता है वो बहुत छोटा रहता है, इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पे आपको फेस करना पड़ता है। इसके मार्जिन्स की बात करें तो इसके मार्जिन्स अच्छे होते हैं, एंड यूजुअली अगर आप किसी फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर रहे हो तो अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो आपको फ़ायदा होता है। इस सेक्टर के कुछ की प्लेयर्स हैं नॉयलैंड लैब्स या पिरामिल फार्मा। फिर आता है इनोवेटर कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जो नए मॉलिक्यूल्स या फिर मेडिसिन को इनोवेट करते हैं। ये एक थोड़ा रिस्की मॉडल है लेकिन बहुत लुक्रेटिव मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल फाइजर ने कोविड का वैक्सीन इनोवेट किया था।
जब भी कोई कंपनी नया मेडिसिन को इनोवेट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं और R&D कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। इसी के वजह से जब भी ये अगर रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो उनको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, जिससे वो फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर उनका रिसर्च फेल हुआ तो उनको लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। इस स्पेस के कुछ की प्लेयर्स हैं GVK बायो एंड आर्जन लाइफ साइंस। ये था फार्मा सेक्टर का कंप्लीट वैल्यू चेन। आप जब भी कोई फार्मा शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखो। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।